भारत त्योहारों का देश, जहाँ त्योहारों और पर्वों को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि और फिर विजयदशमी दोनों ही बुराई पर अच्छाई के प्रतीक हैं। माना जाता है माँ दुर्गा ने 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध करके दशमी के दिन इस राक्षस का वध किया था। तो वहीं दूसरी तरफ श्री राम ने 9 दिन तक रावण से युद्ध करके 10वें दिन रावण का वध किया था, जिसे दशहरा या विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में इन त्योहारों से जुड़ी अनूठी परंपराएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। तो आइए जानते हैं इन परंपराओं और मान्यताओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न पार्ट की। बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा के रूप में मनाई जाती है। बंगाल में नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी से पंडालों में माँ दुर्गा की मूर्ति के आगमन के साथ इस पर्व की धूम मच जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं। माँ दुर्गा की मूर्ति के साथ देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणेश व कार्तिकेय की मूर्ति का भी आगमन होता है। जगमगाते हुए पंडालों से नजर हटाई नहीं हटती। विजयदशमी के दिन सुहागिन औरतें पारंपरिक पोशाक में माँ दुर्गा को मिठाई और सिंदूर अर्पित करती हैं। वह एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेलती हैं, जिसे सिंदूर खेला भी कहा जाता है। वहीं बस्तर का दशहरा पूरे 75 दिन चलता है। यहाँ दशहरे का मतलब है परंपरा, प्रकृति और माँ दांतेश्वरी की पूजा। यहाँ के आदिवासी लोगों का मानना है कि 13वीं शताब्दी में बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस पर्व को मनाने की शुरुआत की थी। इस राज्य में दशहरे पर प्रदर्शन करने के लिए अनोखे अनुष्ठान हैं, जैसे पाटा जात्रा, लकड़ी की पूजा, डेरी गड़ाई, कलश की स्थापना, कचन गाड़ी, देवी कवच के लिए सिंहासन की स्थापना, निशा जात्रा, रात के समय का त्योहार इत्यादि। पश्चिम की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है गुजरात का। गुजरात में नवरात्रि का मतलब है गरबा और डांडिया। अगर आप नाच गाने के शौकीन हैं तो एक बार तो नवरात्रि के दौरान गुजरात जाना बनता है। नवरात्रि में गुजरात में माँ दुर्गा की पूजा के बाद गरबा और डांडिया का आयोजन सारा रात चलता है। लड़के लड़कियों से लेकर बच्चे बूढ़े बड़े सब पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए जगमगाते हुए गरबा पंडालों में लोकगीत, फिल्मी गीत, भजन इत्यादि पर नाचते झूमते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना या कलश स्थापना के साथ होती है। पानी से भरा एक घट या मटका मिट्टी के बीचों बीच रख दिया जाता है, जिसे माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। मिट्टी के आसपास चारों ओर बीज बोए जाते हैं। मिट्टी को नम रखा जाता है ताकि बीज अंकुरित हो सके। महिलाएं इस घट या मटके की पूजा 9 दिन तक तरह तरह के अनुष्ठानों के साथ करती हैं। महाराष्ट्र में किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए विजयदशमी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। दशमी के दिन कठमूली और शामी के पत्ते लोग एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, जिसे सोने के रूप में देखा जाता है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। उत्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली व पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। कुछ लोग नवरात्रि के दौरान 7 या 8 दिन लगातार उपवास भी रखते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। कुछ क्षेत्रों में कई जगहों पर रामलीला की प्रस्तुति भी की जाती है। भव्य मेलों का आयोजन त्योहार की रौनक और भी बढ़ा देते हैं। दशमी के दिन रावण दहन की परंपरा है। अब बारी आती है कुल्लू दशहरा की। यहाँ दशहरे के पर्व की शुरुआत 17वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब कुल्लू राजा महाराजाओं की भूमि था। यहाँ दशहरे की शुरुआत विजयदशमी से शुरू होती है, जो आगामी 7 दिन तक मनाया जाता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में ढालापुर नामक मैदान में पहुंचते हैं, जहां जगन्नाथ भगवान की पूजा की जाती है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को भी जुलूस के माध्यम से ले जाकर वहां पूजा अर्चना की जाती है। अंतिम दिन लकड़ियां और घास को जलाकर इस त्योहार की समाप्ति होती है। चलिए अब चलते हैं दक्षिण की ओर। तमिलनाडु में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा, लक्ष्मी और माँ सरस्वती को समर्पित हैं। लगभग हर घर में गुड़ियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसे बोम्मा गोलू या बोम्मई कोलू भी कहा जाता है। विवाहित महिलाएं एक दूसरे के घर जाकर सुहाग से संबंधित चीजों का आदान प्रदान करती हैं।
जैसे नारियल, पान सुपारी और मिठाई इत्यादि। तमिलनाडु के तटीय शहर कुलसेकरपट्टिनम में मुथारमन मंदिर में दशहरे का अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ लोग विभिन्न देवी देवताओं व अन्य कई रूपों में सजते संवरते हैं। भक्तगण अपनी पसंद के अवतारों में मंदिर में आते हैं। देवी देवताओं के रूपों के अलावा कुछ लोग राजा, भिखारी, बंदर, राक्षस इत्यादि रूप बनाकर समूह में गांव में घूम घूम कर भीख मांगते हैं। भीख में मिले पैसे को चढ़ावे के रूप में मुथारमन मंदिर में चढ़ाया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि ईश्वर किसी भी रूप में पाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर हर रूप में रहता है। आंध्र प्रदेश में नवरात्रि के पर्व को बथुकम्मा पर्व के रूप में मनाया जाता है। महालया अमावस्या के दिन से शुरू होता ये त्योहार 9 दिन तक मनाया जाता है। एक शंकु के आकार में 7 सकेंद्रित परतों में सुंदर सुंदर फूलों को व्यवस्थित किया जाता है। तेलुगु में बथुकम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवित है। माँ गौरी की पूजा बथुकम्मा के रूप में की जाती है। सभी महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर बथुकम्मा के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। लोकगीत गाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अब बात करेंगे कर्नाटक के मैसूर दशहरा की, जिसकी धूम देखने के लिए विदेशी सैलानी भी उमड़ पड़ते हैं। मैसूर दशहरा की प्रथा 400 वर्ष पुरानी है। महिषासुर का वध करने वाली मां चामुंडेश्वरी के सम्मान और भक्ति में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैसूर पैलेस को बड़ी भव्यता के साथ सजाया जाता है। पूरा शहर मानो दुल्हन की तरह सज जाता है। सजे धजे हाथियों का जुलूस इस त्योहार के आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। रंग बिरंगे परिधानों से सजे 12 प्रशिक्षित हाथी और एक मुख्य हाथी, जिसके ऊपर मां चामुंडेश्वरी की सोने की मूर्ति रखी जाती है। पारंपरिक नृत्य, संगीत और तलवारबाजी पूरे जुलूस के दौरान देखे जा सकते हैं।